वीरभूमि राजस्थान की धर्म नगरी रेवतड़ा से दिया आध्यात्म का विराट संदेश। श्री आदिनाथ मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। ये धर्म नगरी रेवतड़ा है सज्जनों, जहां पिछले 10 दिनों से एक भव्य अति भव्य कार्यक्रम चल रहा था। आज श्री आदिनाथ महाप्रभु मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महामहोत्सव संपन्न हुआ। गांव वालों ने जिस रुचि से, जिस भाव से, जिस जोश और खरोश के साथ भाव दिया, देखते बनता है। इस नगरी में अयोध्या नगरी बनाई थी, विनीता नगरी बनाई थी। इस नगरी को सजाया था, इस नगरी को वो स्वरूप दिया था सज्जनों, जिस स्वरूप की आज पूरा देश गुणगान कर रहा है। यहां अयोध्या नगरी बनाई थी। देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स ने जब इस नगरी को देखा तो मानो धन्य हो गया। आज इस नगरी में इस धर्म नगरी रेवतड़ा में के मध्य श्री आदिनाथ आदि चिन्ह बिंबों की भव्य अति भव्य प्रतिष्ठा अंजनशाला का संपन्न हुई। धर्म प्रेमी सज्जनों ने, गुरु भगवंतों ने, भामाशाहों ने और उन वैरागी तपस्वियों ने इस नगरी की शोभा में 4 चांद लगा दिए। आप इस नगरी को देखिए सज्जनों, ये जालौर जिले की धर्म नगरी रेवतड़ा का विहंगम नजारा है, जहां पिछले 9 दिन से धार्मिक आयोजन चल रहे थे, पिछले 9 दिन से प्रवचन चल रहे थे, स्वाध्याय चल रहा था। पिछले 9 दिन से आध्यात्म की मानो बयार चल रही थी। पिछले 9 दिन से संसार के कार्यों को छोड़कर हजारों किलोमीटर से धर्म प्रेमी अपनी मातृभूमि में धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो करने के लिए यहां पहुंच गए थे। एक योजना बनी होगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, एक तैयारी हुई होगी, गुरु भगवंतों को आमंत्रण दिया होगा और हजारों किलोमीटर से गुरु भगवंत पैदल यात्रा करते हुए इस नगरी में पहुंचे। इस नगरी की शोभा का वर्णन कदाचित असंभव है सज्जनों। मैं राजेंद्र नरू का जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस नगरी में आने का, हमारे मित्र किशोर शाह बरलूट चेन्नई निवासी, जब उन्होंने बताया कि इस तरह की प्राण प्रतिष्ठाओं में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इस तरह की प्राण प्रतिष्ठाओं में आध्यात्म का एक विराट संदेश जाता है, आप इस उत्साह को देखिए। रेवतड़ा नगरी यूं तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और देश में योगदान के क्षेत्र में इस नगरी का तो बड़ा योगदान है सज्जनों। आज जिसने भी इस नजारे को साक्षात रूप से देखा, जिसने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा, देखता रह गया सज्जनों। सजाया गया इस नगरी को। इस नगरी में फले चुंदड़ी हुई, अर्थात किसी के घर भोजन नहीं बनेगा। साधु भगवंतों, गुरु भगवंतों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, सज्जनों संतों की महिमा निराली है। ये वो संत हैं सज्जनों जिन्होंने संसार के सुखों का त्याग कर दिया, जो उस निराकार, उस परमात्मा
उस प्रभु की याद में, उस स्वाध्याय में, उस धर्म संस्कृति की रक्षा में संसार को मार्ग प्रशस्त करते हैं। अहिंसा परमो धर्म है का नारा बुलंद करते हैं ये संत महात्मा। प्रणाम करता हूं मैं। कुछ दिनों पहले कुछ संत गुजर रहे थे सिरोही से। मैंने निवेदन किया, पूछा महाराज कहां पधार रहे हैं? उन्होंने कहा देव नगरी, धर्म नगरी रेवतड़ा में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। महीना भर पहले की बात है। पैदल चल रहे थे, साध्वियां थी उनके साथ। आज जबकि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं का आदी हो चुका है, वहां इन तमाम सुविधाओं का त्याग कर संत धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, जीव दया का संदेश देने वाला इस अनूठा कार्य इस नगरी में हुआ सज्जनों। बस हम इस यात्रा से जुड़े, इस धर्म यात्रा से जुड़े, इस आध्यात्म की यात्रा से जुड़े। वंदन करें, प्रणाम करें। मुख्य मंगल ध्वजा के लाभार्थी जिन्होंने देश विदेश में इस नगरी का नाम रोशन किया है, पूज्य मातुश्री पाबू देवी ओटमल जी, गोरा जी एवं भ्राता श्री मदन लाल जी ओटमल जी वेदमुथा के दिव्याशीष से फले चुंदरी हुई, भोजन कराया, प्रसादी खिलाई सभी जनों को। फले चुंदरी का अर्थ होता है सज्जनों, सभी का स्वागत होता है। बड़ी नवकारसी कहते हैं इसको। मुख्य मंगल ध्वजा के लाभार्थी पुत्र पुत्र वधु। देखिए ये एक संदेश जाता है भारत की भूमि से, ये संदेश जाता है राजस्थान की वीर भूमि से, ये संदेश जाता है एक धर्म नगरी से। पुत्र पुत्र वधु जोगराज पुष्पा देवी जी, स्वर्गीय मदन लाल मंजू देवी जी, रमेश कुमार फैंसी देवी जी, जयंती लाल वर्षा देवी जी, प्रवीण कुमार अंजू देवी जी। सज्जनों, संगमरमर, दूधिया संगमरमर से बना हुआ, नगरी के मध्य में बना हुआ ये मंदिर, यहां आज अंजन शलाका हुई मंत्रोच्चार के साथ, क्योंकि मंदिर तो सदियों के लिए बनते हैं। देखिए, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु श्री भगवान से। हम प्रेम करें। हम अब आप ये देख सकते हैं इनके अंदर जो उत्साह है, जो भाव है, जो वंदना के भाव हैं, नमन करता हूं मैं। बस ये संदेश जो इस धर्म नगरी से गया सज्जनों, ये संदेश तो सदियों सदियों तक याद रहेगा। जीएम का पूरा परिवार, व्यापार के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने वाला हिरानी परिवार, यहां बहुत सारे चढ़ावे लिए गए, बहुत सारे चढ़ावे लिए गए, मंदिर की ध्वजा के चढ़ावे और अन्य अन्य चढ़ावों के माध्यम से एक अनुशासन के साथ, एक जिन अनुशासन के साथ जो अंजन शलाका का आयोजन हुआ, इस 10 दिनों में याद रहेगा। बस हम समय रहते हुए इस आध्यात्म यात्रा से जुड़ जाएं। सज्जनों, देवनगरी ये अर्बुद प्रदेश, जहां भगवान महावीर स्वामी ने
अपने जीवित काल में 7 बार विचरण किया था। ये वो धर्म नगरी है, ये आध्यात्म की तपोभूमि है सज्जनों, और यहाँ आध्यात्म के अनेक आयोजन होते रहते हैं। आने वाले समय में भांडवपुर तीर्थ का भी उद्धार होने वाला है। वहां भी एक भव्य अति भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। मारो ऋषभ विराजे, ये भाव के साथ हजारों किलोमीटर दूर से आए धर्म प्रेमी लोगों ने जो लाभ लिया इस महोत्सव का, वंदना करता हूं मैं। महाराजा भर्तृहरि का कथन हमको याद रखना चाहिए, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आयु शेष है, इंद्रियों में बल है, हमको आत्म कल्याण की चेष्टा कर लेनी चाहिए। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महाराजा भर्तृहरि कहते हैं, आग लगने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, जीवन तो चला जाएगा सज्जनों, हमारे हाथों से हम कितना परोपकार करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं, कितना आत्म कल्याण की चेष्टा करते हैं, कितना तप करते हैं, कितनी साधना करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। देखते रहें एक अनंत की यात्रा, देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स। मैं राजेंद्र नरूका इसी बात के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं कि हम आध्यात्म से जुड़ें और इस धर्म नगरी से जो संदेश गया विश्व को, देश को, दुनिया को, ये हमको याद रहेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। जय जैनम, जय जय।